अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान तक। देखिए लास्ट वीडियो में कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया। ये होना बनता था कि पाकिस्तान जो है वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जो है वो टेस्ट मैच हारा। टेस्ट मैच ही नहीं हारा, टेस्ट सीरीज़ भी हारा। और जो भी नॉन क्रिकेट लवर भी है उसको भी पता है कि गद्दाफी स्टेडियम के अंदर हारना एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए लॉस हुई कल जब पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हारा। और डिफेंसिव माइंडसेट की बात की, लेकिन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल कि जिस तरह उन्होंने एफर्ट किए यहाँ पे 24 ईयर्स के बाद आ गए, वो आउटस्टैंडिंग की है। और लास्ट वीडियो में बहुत ही एग्रेसिव हो गए, मैंने बाद में उसको जाके लिसन किया, तो ये अंदर के जज्बात थे पाकिस्तान के लिए। और देखिए क्रिकेट तो एक चलती रहती स्पोर्ट है, लेकिन जो आपका इमेज तो अच्छा गया है इस टूर से, लेकिन पिचेस जो बनाई हैं वो कतरी और बात की जाए तो अजीब ही पिचेस बनाई हैं पीसीबी ने और डिसअपॉइंट किया। अगर आप ऑन सीरियस नोट देखो तो तीनों विकेट जो थी वो फ्लैट थी। ठीक है कि वो लाहौर के अंदर 5वें दिन टर्न मिला बॉल को, कराची में जो है वो आखिरी 2 दिन उन्होंने बैटिंग की बाबर और रिजवान ने। लेकिन सारी चीज़ें अगर आप साइड पे रखें और देखा जाए तो पिचेस के साथ इन्होंने छेड़छाड़ी तो की है। अगर ये और सीरियस नोट बात की जाए, पिचेस के साथ छेड़छाड़ी हुई है और ये वैसी पिचेस नहीं थी। आपको बताता हूँ कैसी पिचेस थी। देखिए सबसे पहले मैं तो थोड़ा पीछे जाता हूँ, पीछे मतलब इन द सेंस के रावलपिंडी। देखिए रावलपिंडी जो टेस्ट मैच हुआ ना, उसके अंदर जो टिपिकल विकेट होती है ना रावलपिंडी की, वो होती है तेज़ होती है विकेट। और बात की जाए तो फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है रावलपिंडी में, लेकिन उन्होंने इसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ी कर दी क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट मैच खेल के गई थी। बांग्लादेश की टीम, पाकिस्तान के जो नसीम शाह हैं उन्होंने हैट्रिक की थी। बांग्लादेशी थी, लेकिन ठीक है हैट्रिक तो है ना, फास्ट बॉलर ने हैट्रिक की और बिल्कुल ही जो है वो टिपिकल रावलपिंडी की विकेट होती थी। लेकिन उसको जो है उन्होंने इतना फ्लैट कर दिया कि उसको जो डीमेरिट पॉइंट मिल गया। एंड देन अगर बात की जाए तो पीसीबी की जो चेयरमैन है रमीज़ राजा, वो आए हैं जी। उन्होंने रमीज़ स्पीक्स पे 3 मिनट की वीडियो डाली जो कि सबके सामने, ये मैं नहीं कह रहा, उनके चैनल पे जो है वो है। और वो आगे जो कहते जी हमारी जो बैटिंग है वो वीक है, हमारे ओपनर सेटल नहीं है, हमारी जो बॉलिंग है वो इंक्सपीरियंस है। तो इस तरह के बयानात आप पहले टेस्ट मैच के बाद दे रहे हैं, जबकि आपको पता है कि हिस्टोरिक टूर है और आपकी टीम घर पे खेल रही है। लेकिन आप दूसरी कंट्रीज़ को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, हम तैयार नहीं हैं। और उससे पिछले जो दिन थे उसमें आपने कहा था कि जब ऑस्ट्रेलिया जब आएगा तब हम जो है वो चैलेंज होंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो देखिए आपके बयानात बदल रहे हैं यहाँ पे, वाज़ेह देखिए चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। जब आप पहला टेस्ट मैच के बाद आप रमीज़ स्पीक्स पे आते हैं, बड़े ज़बरदस्त कमेंट्री पैनल में उन्होंने काम किया और आई रिस्पेक्ट रमीज़ राजा, लेकिन जहाँ पे गलती है वहाँ पे बनती है गलती। चले पहला टेस्ट तो हो गया ख़त्म, अब चले उनसे सबक नहीं सीखा, आपको डीमेरिट पॉइंट मिल गया। कराची टेस्ट, सेकंड टेस्ट मैच आपका आ जाता है जी कराची, नेशनल स्टेडियम कराची। देखिए उसमें तो बहुत ज़्यादा ही फ्लैट विकेट था वो, तो मतलब विकेट ऐसा था कि वो आपको जो है वो 148 पे उन्होंने ऑल आउट कर दिया कराची में, नहीं तो वहाँ पे भी डीमेरिट पॉइंट मिल जाना था। और जिस तरह उसने बाबर ने खेला उस दिन 425 बॉल्स एंड 196 रन, वो आउटस्टैंडिंग खेला सेकंड टेस्ट मैच में नेशनल स्टेडियम इन कराची ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और पिच जो थी वो मुश्किल थी। 2 दिन पाकिस्तान ने बैटिंग की और 148 पे ऑल आउट है। उसी दिन जो है वो एक पैनिक सा हो गया था ऑस्ट्रेलिया। और अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छा खेला सेकंड टेस्ट मैच। और थर्ड टेस्ट की बात की जाए तो लाहौर की जो पिच है उसमें तो टर्न होती है बॉल, और हमने पीएसएल के दौरान देखा था कि कितने ज़बरदस्त मैचेस हुए थे और आउटस्टैंडिंग मैचेस हुए थे। लेकिन उन्होंने जो है वो लाहौर की विकेट को भी जो है वो फ्लैट बना दिया और घास डाल दी, यानी कि ग्रास डाल दी। यानी कि आप जो है वो विकेट्स को छेड़ाछाड़ी करके जो उनको अच्छा वो क्यूरेटर भी बुलाया था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, तो आई थिंक कि वो क्यूरेटर पता नहीं क्या करने आया था। क्यूरेटर ने भी वही काम किया है। एक्चुअली इट वॉज नॉट एज के यार उन्होंने जो है वो कोई पिच को ऐसा से ऐसा कर दिया, नहीं। पिच जो थी वो लाहौर की हल्की सी ग्रास डाल दी उन्होंने, पता नहीं क्या सोच के।
देखिए अगर बात की जाए तो लाहौर में भी कोई ऐसा विकेट नहीं था। देखिए आपको होम एडवांटेज लेना चाहिए था यहाँ पे। और सीरियस में अगर बात की जाए ना तो होम एडवांटेज होम टीम है पाकिस्तान में। अगर देखिए फर्स्ट रावलपिंडी, कराची, लाहौर, ये 3 वेन्यूज़ ऐसी हैं कि जिसमें 3-0 होना चाहिए था। जिस तरह आपका जो प्लेयर ऑफ ग्रुप्स हैं और प्लेयर जिस तरह के आपके हैं और जिस तरह के फॉर्म में थे प्लेयर्स, बांग्लादेश सीरीज जीत के आए थे आप, उसके वेस्ट इंडीज़ में एक ड्रॉ किया था, तो मोमेंटम आपके साथ था, घर पे आप खेल रहे थे। और लेकिन ऐसा लग ही नहीं है कि आप डर की खेलें आपने जिस तरह की पिचेस बनाई हैं फ्लैट। मैं वही कह रहा था पहले जैसे कि अगर आप ग्रास डालते और थोड़ी सी विकेट में हेल्प रखते तो आपको पैट कमिंस का डर था, स्टार्क का डर था, हेजलवुड का डर था। अगर आप स्पिनिंग ट्रैक बनाते तो आप कहते थे कि स्वैप्सन और लॉयन बेहतर है। तो आपने अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट नहीं किया और वही जो है वो कोच किया पाकिस्तान को। चलिए ये तो बात होगी पिचेस और रमीज़ राजा साहब पे। अब बात कर लेते हैं टीम पे। अगर बात कर ली जाए तो ये जो टेस्ट सीरीज़ थी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, उसमें अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा खेला। इमामुल हक पहले टेस्ट के बाद जो है वो उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर बात की जाए तो 70 तो किया लास्ट इनिंग में लाहौर वाले मैच में, लेकिन वो इन वेन गया, यानी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं था कि आप लास्ट में जो है वो 70 कर रहे हैं और आउट हो रहे हैं बड़े अजीब तरीके के साथ। अजहर अली की भी जो है वो थोड़े से रन बना के जो है उन्होंने छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं चलता कि आप जो है वो 17 करें 47 बॉल्स पे और आउट हो जाए। तो अजहर अली भी ठीक ही था बस। और बाबर जो है वो एक ऐसा बैट्समैन था जो कि आपको पता है वो करते हैं रन, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। एंड अगर फवाद आलम की बात की तो उनका फ्लॉप शो रहा है और उनकी जगह साउथ शकील को अब आना चाहिए टीम में, या आप कामरान गुलाम को भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा प्लेयर है क्योंकि उसने रन किए हैं काफ़ी ज़्यादा। और फवाद आलम देखिए अब इतने चांस उनको मिल गए हैं और लेकिन उनका जो है वो फुटवर्क लेट आता है और बहुत वो लेट हो जाते हैं। तो फवाद आलम की फ्लॉप सीरीज़ रही है। और अगर बात की जाए तो डिफेंसिव अप्रोच की मैंने पिछले शो में बात की है, वो आप देख लेना जिस तरह मैंने बात की कि आपकी अप्रोच किस तरह की रही है। अब मैं उस पर ज़्यादा घुसूंगा नहीं क्योंकि देखिए जो होना था वो तो हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया 1-0 जीत गया, ट्रॉफी लेके वो वापस भी चलेंगे घर पे। लेकिन अब बारी है पाकिस्तान को शो करने की वनडे सीरीज़ में, क्योंकि ओडीआई मैचेस आपको पता है कि वर्ल्ड सुपर लीग का पार्ट है और जिस तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये टेस्ट सीरीज़ पार्ट थी, उसी तरह ये जो ओडीआई के मैचेस हैं तो ये भी जो है वो पार्ट है। अच्छा मेरे पास 2-3 न्यूज़ है वनडे के रिलेटेड, तो उसमें बात कर लेते हैं। सारे मैचेस की बात कर ली, वो पिछला शो आप देख लेना, वो थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया। तो अब वनडे सीरीज में थोड़ी सी बात करके वाइंड अप करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो वनडे में भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और स्टीव स्मिथ तो है वो बाहर हो गए हैं। स्टीव स्मिथ जो है वो टीम के साथ ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो ये एक उनके लिए धचका है क्योंकि वंडरफुल प्लेयर है। और अगर बात की जाए लाहौर के वनडेज की तो 3 बजे से आपको पता है स्टार्ट है और आई एम होपिंग और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जो वाइट वॉश करेगा ऑस्ट्रेलिया को और 3-0 से पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीतेगा। और एक T20 जो है वो ओनली T20 जो कि रमज़ान में आ रहा है और रमज़ान भी आ रहा है तो सबको रमज़ान मुबारक। और 2 अप्रैल को जो है वो पहला रोज़ा है और 5 अप्रैल को जो है वो तीसरा रोज़ा होगा और ओनली T20 है, वो भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा अगर अटैकिंग माइंडसेट से गए। ये नहीं है कि आप डिफेंसिव माइंडसेट से जाएं और टेस्ट सीरीज़ की तरह, फिर तो देखें सवालात उठते हैं। लेकिन अभी इनको एक चांस देना चाहिए क्योंकि अभी वनडे और T20 बचे हुए हैं और अभी 4 मैचेस पड़े हुए हैं, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए इस टीम पे कि ठीक है जो होना था वो हो गया, इस पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन थोड़ा सा इंटेंट तो दिखाना चाहिए था ना। ठीक है जीत हार जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल जो है वो अटेंट नहीं दिखाया और जीतने के लिए गए नहीं है और इस चीज़ का दुख लगा हुआ है। वनडे की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जो है वो काफ़ी जो है वो एक्सपीरियंस साइड है। अगर बात टॉप ऑफ दी ऑर्डर बात कर लीजिए तो एरन फिंच उनका कैप्टन, आपको पता ही है किस तरह वो परफॉर्म करता है और लेके चलता है टीम को एक साथ। लैबुशैन है, मानस लैबुशैन, ट्रेविस हेड भी बहुत ख़तरनाक प्लेयर रहेगा। मिचेल मार्श है, मार्कस स्टोइनस है, ये 2 ऑलराउंडर्स रहते हैं। ट्रेविस हेड की बात की है, ठीक है कि उनकी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं गई वहाँ से। और अगर बात कीजिए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पास हसन अली है जो बिल्कुल ही फ्लॉप रहे हैं टेस्ट सीरीज में। अजान हो रही है तो अजान की बात करते हैं। पाकिस्तान के पास भी जो है वो अब आपके पास हसन अली जो है वो मैंने आपको कहा था कि टेस्ट सीरीज में तो इनको बहुत ही जो है वो बैठ गई है टेस्ट सीरीज, तो वनडे सीरीज में इनको रेस्ट देना चाहिए था। लेकिन वही है कि मैनेजमेंट जो है रेस्ट नहीं देती, लेकिन चले
बैक करते हैं उनको भी, सबको देखिए, सब टीम को बैक करना चाहिए। अब जो टेस्ट सीरीज में होना था वो तो हो गया। अब वो चीज़ वापस तो नहीं आ सकती, तो वही है कि बी पेशेंट एंड अटैकिंग क्रिकेट अगर आप नहीं खेलते तो आपको जो है वो किसी और को कह देना चाहिए कि पाकिस्तान में जो है वो पीछे बैकअप काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो वो खेलने अटैकिंग क्रिकेट अगर आप नहीं खेल सकते। तो वही है कि पाकिस्तान को बैक करना चाहिए सबको। और जो देखिए बैड एक्सीडेंट हो रहा था लाहौर में वो तो हो ही गया है। जो लाहौर टेस्ट पाकिस्तान हारा है, ये भी हिस्ट्री में याद रहेगा कि पैट कमिंस ने 5 विकेट ले ली। उस्मान ख्वाजा ने, मैं मेंशन करना भूल गया था, ऑस्ट्रेलिया की जो सेकंड इनिंग थी देखिए उधर भी आउट नहीं हो रहे थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, 227 फॉर 3 ऑस्ट्रेलिया ने किया। और वो सेकंड इनिंग जो मेंशन करना भूल गया था, सॉरी, जो पहले टेस्ट मैंने बताया। और मुझे पाकिस्तान की बैटिंग में कहीं ना कहीं जो है मैं खूब किया था। और अगर बात की जाए तो 268 पाकिस्तान ऑल आउट हुआ था फर्स्ट इनिंग में, 235 ऑल आउट हो गए थे, 115 रन से आ रहे थे। हालांकि 351 का टारगेट था, वेरी इजी टारगेट था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि ये ड्रॉ के माइंडसेट से गए हैं और टुक टुक करते रहे ड्रॉ के माइंडसेट पे। लेकिन थोड़ी देर बाद इनको समझ आई पहले सेक्शन के बाद 63 रन जब ऐड किए पाकिस्तान ने 33 ओवर्स में, तो उसके बाद जो है वो थोड़ा अटैकिंग गई, लेकिन उसके चक्कर में विकेट्स गिरती रही। तो वही है कि मिडल में रिजवान ने भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फवाद आलम ने भी बहुत गंदा परफॉर्म किया। तो ये जो 2 प्लेयर्स थे उन्होंने तो गंदा परफॉर्म किया। इमाम ने बहुत स्लो खेला और अजल ने भी बहुत स्लो खेला और आपके पीछे रह थे बाबर। तो ये आपकी बैटिंग लाइनअप में 5 तक आपकी बैटिंग थी। फ़हीम अशरफ तक को खिलाया नहीं गया, पर खिलाया किसको? हसन अली को, जिनकी परफॉर्म विद द बैट विद द बॉल कुछ भी नहीं थी। चले ये सारी चीज़ें तो चलती रहती, लेकिन अगर वनडे सीरीज की बात कर ली जाए तो मिचेल मार्श जो है वो आए थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और माइक बड़े ख़राब थे पाकिस्तानी। एजाज़ वसीम बाती सर, उनका जो है वो माइक ख़राब हुआ था, और वो जब भी सवाल का कहते थे तो इनका माइक ही नहीं चल रहा था। तो ये पाकिस्तान मीडिया को देखना है, माइक तो चला रही करे कम अज़ कम। और अगर बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया की, मैंने आपको बताया कि बॉलिंग इन एक्सपीरियंस है, फ़ायदा उठा सकता है पाकिस्तान। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिचेस जो है वो PSL जैसी बनेंगी, और लाहौर के जो मैचेस हैं वो हाई स्कोरिंग हो गए, यानी कि 300 सवा 300 रन बनेंगे, एंड देन कोई चीज़ टीम चेज़ करेगी। होपफुली पाकिस्तान ना चेज़ करे 300, क्योंकि अगर उन्होंने 300 जड़ दिया तो यहाँ पे मुश्किल हो जाना, क्योंकि चेज़ करने वाला है नहीं कोई। और वनडे में पाकिस्तान के अलावा अगर किसी ने 300 कर दिया तो चेजिंग मुश्किल हो जाती है, और चेजिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बात कर लीजिए तो कैपेबिलिटी है भाई उनके अंदर है, क्योंकि उनके पास मानस लबूशन है, फिंच है, मार्श टॉइनस, वो कर सकते हैं हेड। अगर उनकी बॉलिंग की बात कीजिए तो आप कर सकते हो, तो ये अच्छा बैटल होगा, क्योंकि उनकी बैटिंग अच्छी है, आपकी भी बैटिंग अच्छी है। उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, लेकिन आपकी भी बॉलिंग, देखो इतना ना समझो कि आपकी बॉलिंग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपकी बॉलिंग बस मॉडेस्ट बॉलिंग है, आपके पास शाहीन अफरीदी है, हसन अली है, जिन्होंने बहुत बैड परफॉर्म किया है, और हारिस रऊफ आपको पता है कि वो मार खा लेते होते हैं विद द बॉल। तो आपको 50-50 रखना पड़ेगा यहाँ पे, बॉलिंग को भी, उनकी बॉलिंग को और अपनी बॉलिंग को, क्योंकि जिस तरह बैड परफॉर्मेंस दी है हसन अली ने, तो मैं उनसे कोई उम्मीद तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपने धानी को चांस नहीं दिया। लेकिन वही है, ये PC भी है। चले सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स ईमान तक। और ये अच्छा शो है, पिछला शो मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि वो एक पाकिस्तान की मोहब्बत के अंदर निकला है, और वो शो आप ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस शो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें अक्लमंदी वाली बातें की हैं। और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबाएं, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो लोगों को पता चल जाए। गर्मियाँ काफ़ी आ गई हैं, तो ये अब मैंने हाफ बाजू टी-शर्ट्स का जो है वो स्टार्ट कर दिया। अपर्स का मौसम ख़त्म हो गया और जैकेट्स का मौसम ख़त्म हो गया। अब आपको 2-3 महीने इंशाल्लाह इसी में दिखूंगा मैं, और रमज़ान भी आ रहा, तो सब्सक्राइब करें। और अगर बात कर लीजिए पाकिस्तान के हालात की, तो PTI ने बहुत अच्छा जलसा आज करना है 27 मार्च 2022 को, संडे है, और PMLN ने भी जो है वो रैली यहाँ से मरीन नवाज से निकली है। आई थिंक फ़ायदा कोई नहीं है दोनों तरफ से, लेकिन जो भी है करने दो।